हेलो एवीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके लाइफ में अब कौन आने वाला है नेक्स्ट। सिंगल्स के लिए यहाँ पे बहुत रिकमेंड्स थे, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं और सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं सिंगल्स की रीडिंग चाहिए। ओके, तो सिंगल्स के लिए रीडिंग आ गई। लेट्स सी कौन है जो आपके लाइफ में आने वाला है, वो कौन पर्सन होगा नेक्स्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड। और जिनको रीडिंग लेनी है, और मैं बता दूँ रीडिंग पेड है, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा होगा, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लाइफ पर्पस, डिवाइन मैस्कुलाइन। ओह, आप दोनों का लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। मे बी आप किसी तरीके से करियर फील्ड में, सेम करियर फील्ड में हो सकते हो, ठीक है। या कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आप करियर की जगह पे ही, जहाँ आपका वर्क प्लेस है, वहाँ आप मिलो, ठीक है। तो ये तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ मिलने के चांसेस बहुत होंगे। नहीं तो आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ मिलने के चांस है। आप कहीं कोचिंग ट्यूशन जाते हो, पढ़ने जाते हो, वहाँ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के रहने के दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एरीज, ऑलरेडी आप बहुत फायरी हो। ये जो पर्सन होगा ये भी बहुत फायरी होगा, ठीक है। बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होगा एंड बहुत डोमिनेटिंग और बहुत पजेसिव होगा, ठीक है। और ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब ये आपको पूरा पूरा ऐसा कहेगा कि ये बस मेरा मेरा पर्सन है, ठीक है। ऐसा वाला इंसान है, मतलब उसने उसने ये कि मैंने अगर इस पर्सन पे उंगली रख दी तो ये मेरा पर्सन है, ठीक है। तो जेलस भी बहुत होगा अगर आप किसी और से बात करते दिख गए इसको, ये इस तरह का इंसान है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दिखने में अट्रैक्टिव होगा, उसके बाल बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और बाज की नज़र भी है इसकी काफ़ी अच्छा, मतलब आप पे एक बार टिक गई तो टिक गई, तो बहुत चांसेस है इनकी नज़र आप पे पड़ जाएगी, ठीक है। और पहले शायद इन्हीं की नज़र आप पे पड़े। हो सकता है ये कहते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे कि एक बार उस इंसान पे नज़र पड़ गई तो ऐसा हो जाता है कि भाई अब अट्रैक्शन शुरू उस पर्सन के लिए, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस मुझे ऐसे आपकी नज़र आ रहे हैं। और बट या इनमें थोड़े से अग्रेसिव होंगे तो, और पैशनेट भी होंगे, तो जो भी है अग्रेसिवली और एक्सट्रीम इमोशंस आप इनमें देखोगे। तो मतलब अगर प्यार जताना भी होगा तो एक्सट्रीमली जताएंगे। इनके प्यार की लैंग्वेज क्या हो सकती है, ये आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। मतलब ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आना, आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना, आप पे अच्छे से पैसे खर्च करना, ये इस तरह के पर्सन है। इनको उस तरह की चीज़ें चाहिए हो, मतलब वो करना पसंद करते हैं अपने पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि यही मेरे एफर्ट्स है और इसी से मैं अपने पार्टनर को खुश रख सकता हूँ। ये इनका सोचना है। आप कुछ भी मांग सकते हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे वो करे, पर ये इनका तरीका है कि ये इस तरीके से अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको सरप्राइज गिफ्ट्स देना, सरप्राइज इवेंट्स रखना उनके लिए, इस तरह की चीज़ें करना इनको अच्छा लगता है। जिस तरह से ये बहुत ही केयरिंग, और ये चाहेंगे कि आपके फेस पे इनके वजह से स्माइल है, इनको उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है। पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी इनकी हाई रहती है। यस, जब कोई इंसान इतना कर रहा होता है ना, बहुत पजेसिव हो जाता, अगर वो आप में है तो ये आप में ही है एक्चुअल में, ये इस तरह के इंसान है। तो थोड़ा सा संभल के आपको देखना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही पजेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके, और एक्सपेक्टेशंस भी इनकी हाई रहती है। आपसे एक्सपेक्टेशंस इनकी हाई रहेगी। ये जो भी करेंगे आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप भी इनके लिए करोगे या इनको समझोगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, वाह, क्या बात है। ओके, अगर ये पर्सन ने बहुत देर से आपको अप्रोच किया है तो इन्हें इसे रिग्रेट है इस चीज़ का, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हैं जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, हो सकता है मैरिज के थ्रू आ रहे हो, या पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इस इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में है और इस रिश्ते के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। बहुत पॉसिबल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके साथ है तो आपके साथ ही हैं, एक्चुअल में लॉयल हैं ये पर्सन, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, पर ये अगर आपको एक बार पसंद कर लिया तो ये पर्सन आप में है एक्चुअल में। हाँ, तो ये आपके साथ मैरिज देखना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखना, आपके
आपके साथ ना, मतलब कहते हैं ना एक बार हाथ पकड़ लिया तो ज़िंदगी भर का साथ, आप सपोर्ट भी करेंगी ये पर्सन आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है देर से मिलना, आपसे देर से मिलना, इनको किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है इस चीज़ का, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहना ऐसा ना हो जाए कहीं इनके लिए रिग्रेट भरा हो जाए, क्योंकि ये तो आपको बहुत चाहते हैं, पर आप इनको चुनते हैं या नहीं, या आपके लिए कैसा रहता है ये अनुभव, ये आप पे डिपेंड करता है। बट ये तो आपको चुनेंगे, पर इनको हो सकता है अगर आपने इनको पुश किया, खुद से दूर किया, तो इनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव भी हैं, इन्हें बहुत हर्ट होगा कि मैंने प्यार क्यों किया समझ रहे हो, क्योंकि इनको बुरा लगेगा अपने लिए कि वो जो फीलिंग्स हैं उनके मन में आपके लिए, वो उसका क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे इंसान है, तो ये लॉयल है, या कंफर्म है लॉयल है आपके लिए। तो अगर कोई डाउट था आपको लेके, पर्सन लॉयल होगा, हाँ ये पर्सन लॉयल होगा। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज अबाउट दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Queen of Wands, Four of Pentacles, King of Wands, wow, Queen of Wands and King of Wands। आज बराबरी की टक्कर है यहाँ पर। मैंने बोला भी ना फायरी है, आप फायरी हो, ये कम फायरी नहीं है, ये भी बहुत फायरी पर्सन है। फोर ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगे कि आपके लाइफ में बहुत ऑप्शन है, एंड बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ वैंड्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, इसकी एनर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इसके चाहने वाले या इसके पास और लोग नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए मुश्किल नहीं है किसी को डेट करना, पर ये एक्चुअली होता है, इंसान ऐसा नहीं है, इंसान तो अच्छा है ये, इसलिए इसके लिए मुश्किल नहीं है किसी को डेट करना, बट इसके कुछ अपने रीजंस हो सकते हैं, इस वजह से ये किसी जल्दी कनेक्शन में नहीं जा रहा। बट यहाँ पे हो सकता है इसको या तो ये महसूस होगा कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, या जिस तरह का बॉटम की एनर्जी आपने देखी है इसके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। पर ये अगर मैडली इन लव विथ यू है, तो यहाँ पे इसको ये लगेगा कि आपके पास बहुत ऑप्शन है और आप तो इस पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। आपके पास बहुत ऑप्शन है तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दे रहे, ठीक है। और इस पर्सन को साथ ये भी इशू हो सकता है कि इसका पास्ट अच्छा ना होने की वजह से, जो सेंसिटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना पास्ट को ना स्टिल कैरी करके चल रहे होते हैं अपने साथ अभी भी, तो इसके वजह से भी उनको थोड़ी सी आपके साथ तालमेल बैठाने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि पास्ट की वजह से इनको वो लगेगा कि कहीं आप फिर से इनको छोड़ के ना चले जाओ, इनको हर चीज़ का डर रहना, ठीक है। ईगो है, यस, आप में जैसे है वैसे इनमें भी है। प्राइड है, हाँ, जैसे आप में है वैसे इनमें भी है। एकदम बराबरी की टक्कर है, मैं कह रही हूँ ना, कोई भी किसी के सामने झुकने वाला इंसान नहीं है यहाँ पे, एकदम बराबरी की टक्कर यहाँ पर है, ठीक है। पर ये पर्सन ना एफर्ट्स करेगा, कोशिश करेगा, और आपकी तरफ से भी वेट करेगा कि आप भी वो इनिशिएट लो, या आप भी ऐसा कोई साइन दो कि इसको पता चले कि आप इसमें हो, ठीक है। फायर साइन तो मैंने बोला ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ साइन भी हो सकता है, वो भी स्ट्रांगली है यहाँ पर, और वाटर साइन भी स्ट्रांगली है। मतलब मैं अगर कहूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। फायर एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, तो वो दिख रही है। पर कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ मोड़ देंगे, या तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से होंगे जहाँ आप एक साथ एक काम कर रहे होंगे और आप दोनों में अचानक से इंटरेक्शन होना, प्यार होना, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आपसे भी, जैसे मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो वो चाहेंगे कि आप वो जितना कर रहे हैं तो आप उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो, आप उसको चूज़ करो, ठीक है, वो चाहेंगे। देखो, बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि जो मन ही मन प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि मैं तो कर रहा हूँ सामने से बहुत एफर्ट्स, सामने वाला भी करता है या नहीं। कहते हैं ना कि इसको एक तरीके से टेस्टिंग पीरियड ही चल रहा है आपका, कि वो भी टेस्ट कर रहे हैं कि मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ तो ये भी मुझसे करता है या नहीं, या कितना करता है, ठीक है। तो वो भी वो चेक करते रहेंगे आपको उस तरीके से। पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहता बहुत है ये इंसान, पर उसको या तो दिखा नहीं पाएगा, या तो कभी इतना दिखा देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने ज़्यादा कर दिया है। क्योंकि ये जब भी करेगा कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है ना, तो वो जब करता है कुछ भी तो उसको ऐसा लगता है यार मैं ज़्यादा कर दिया, तो वो पीछे हट जाता है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार कभी ये करता है एफर्ट्स, कभी ये नहीं करता है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक्चुअल में ये पर्सन का अंदर ही अंदर चल रहा होता ना, मैंने कर दिया यार, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर दिया, हाँ, तो कहीं वो मुझे फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लेगा या ले लेगी, एक क्वेश्चन आता है ना मन में इंसान के सामने वाला, तो वो चीज़ें भी इसके मन में बहुत चलेगी। तो एक्चुअली में हो सकता है ये पर्सन ओवर थिंकर भी हो, ठीक है, पॉसिबल है।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पहले मैं आपके लिए इस डेक से देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। क्यूट है ना, छोटा सा डेक है, मैं सोच रही हूँ मैं इसे कब यूज़ करूँ। बहुत प्यारा है ये छोटा सा डेक। ठीक है, सही टाइम यही है एक्चुअल में। वेडिंग रिंग्स, ओ माय गॉड, मैरिज एंड वेडिंग रिंग्स, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी तो बहुत पॉसिबल है इस इंसान से आपकी शादी हो सकती है, शादी के दौरान आपकी इससे मुलाकात हो सकती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप ढूंढ रहे हो कि मेरे लिए कोई न्यू पर्सन आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो खुश नहीं अपनी मैरिड लाइफ से। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो मैरिड हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं होते, बस स्टिल उनको एक वो होती है कि शायद कोई संबंध अगर आप उसके लिए देख रहे हो द फीनिक्स और या न्यू फेज या न्यू बिगिनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये भी आपके लिए न्यू बिगिनिंग करने का एक अच्छा मौका होगा। फीनिक्स राइजिंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं जो पास्ट का कनेक्शन है उसको भूल के न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, या फिर आप हो सकते हो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे हो। ठीक है, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में नहीं देना चाह रहे हो। ठीक, ये भी हो सकता है, या फिर आप उस पार्टनर को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हो क्योंकि आपने पहले ये गलती करके अपने पार्टनर को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि वो कनेक्शन में यही इशू था कि आपने उसको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी बना ली थी। इस बार आप कोशिश करो कि मैं ऐसा किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी ये कार्ड से मैं इससे बता रही हूँ, इससे नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है ये एक नई बिगनिंग, न्यू पर्सन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे ही न्यू पर्सन बोला एक्स आ गया। तो हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ होगा या आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या आप दोनों ही ने ब्रेकअप देखे हैं अपने लाइफ में अच्छे वाले। मतलब कि अच्छे वाले का मतलब होता है कि ऐसा ब्रेकअप जिससे निकलने में बड़ा टाइम लग जाता है या जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए फीनिक्स का कार्ड आया जो कि आप दोनों के लिए ही रहेगा। टॉकिंग हो सकता है इस पर्सन के साथ अभी आप टॉकिंग स्टेज पर हो, आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो, कुछ हो सकता है जानते हो, टेक्स्ट कॉल होता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पॉसिबल है कि आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे किसकी बात चल रही है। ठीक है, गर्ल विथ अ स्नेक, अगर ये कोई फीमेल है तो यहाँ पे गर्ल विथ अ स्नेक आया है, तो मैं कह दूँ कि ये पर्सन एम्पैथ भी हो सकती है। अगर मेल्स आप देख रहे हो, ये वाला मैसेज सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, एम्पैथ भी हो सकती है, किसी तरह की नार्सिसिस्ट क्वालिटी इसमें ट्रेट्स हो सकते हैं जो कि इसको खुद को भी नहीं पता। बहुत लोग को नहीं पता होता कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, पर वो कर रहे होते हैं एक्चुअल में, और वो उनके ट्रेट्स ऐसे होते हैं। वो तब होता है जब किसी का बचपन अच्छा नहीं हुआ होता या उनके साथ कुछ गलत बिहेवियर हुआ होता है जिसकी वजह से उनके अंदर वो डर या कुछ ऐसा बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से वो उस तरीके के ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स कहते हैं ना, सबके अंदर होते हैं, हम सबके अंदर होते हैं, पर उन लोग नार्सिसिस्ट वर्ड जब यूज़ हो रहा मतलब उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शायद देखने को मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा आपको बाउंड्रीज मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप मेल्स के लिए आप इस पर्सन के साथ जाओ, पर आप तब तक उसके नार्सिसिस्ट चीज़ों को नहीं समझ पाओगे जब तक आप इनके साथ जाओगे नहीं रिलेशनशिप में। जब आप उनको डेट करोगे और आप समझ पाओगे कि ये नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ क्यों है इसमें, क्योंकि इसके पास से इसका कुछ कनेक्शन है, आपकी कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं कि आपके साथ जान के ये बिहेव करेगी या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही नहीं है। उसका पास्ट अच्छा ना होने की वजह से वो चीज़, वो एक्सपीरियंसेस उसके अंदर आ चुके हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव ट्रेट वो वहाँ पे बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक नहीं हो सकता, यस, बट अगर वो उस पास्ट को जाके आप उसे समझने की कोशिश करोगे और उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो तो मे बी इट्स वर्क। ठीक है, सबसे मैच भी नहीं करेगा, मगर मैं मेल्स कह रही हूँ, ये नहीं कि सारे मेल्स के साथ ये मैच कर रहा, नहीं, कुछ के साथ होगा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने मेरे रीडिंग से नार्सिसिस्ट वर्ड अगर पकड़ लिया तो आप अपने पार्टनर के अंदर वो नार्सिसिस्ट क्वालिटी ढूंढने मत लग जाना। ठीक है, जब तक आपको नहीं समझ में आता तब तक नहीं कि आप उसको टैग देना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, तो हम ऐसे कभी किसी को नहीं कह सकते कि यही है वो, या उसमें ढूंढने लग जाओ कुछ नहीं। वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिस आर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक्चुअली में फायर हो और दोनों ही टक्कर के हो, बहुत अच्छे टक्कर के हो, मतलब मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा,
ठीक है, इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे ये चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना, मैं क्यों रखूँगी, आपको रखना है कि आप लोग प्यार से बात करो अपने कनेक्शन में, प्यार से इसको सॉल्व करो। फ्लाइंग हाई, फीलिंग इनफैचुएटेड, आर हैविंग एन इंटेंस अफेयर। एक्चुअल में अभी ऑब्सेशन चल रहा है, बहुत पैशन है इस कनेक्शन में, स्टार्टिंग पीरियड भी हो सकता है इसका कनेक्शन का। टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। ज़रूर ये पर्सन है अच्छे से आपको मतलब ट्रीट करेंगे और ध्यान रखेंगे, केयरिंग होंगे। टाइम हील्स, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास जो और जैसा भी रहा हो, पर जिस तरह से आप आगे बढ़ोगे ना, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। आप दोनों एक दूसरे को हील करने में हेल्प करोगे, जो कि शायद दोनों को ही ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने एक बार हाथ पकड़ लिया है, मेकिंग लव का कार्ड हमने देखा था, तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना ही है। स्टे विद, ओह माय गॉड, पॉजिटिवनेस की बात कही थी ना। सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग। यहाँ पे इस कनेक्शन में भी आप लोग को क्या करना है कि बाउंड्रीज रख के चलनी। क्यों बाउंड्रीज रख के चलनी? क्योंकि जो फायर इंसान होता है ना, बहुत फायरी जो लोग होते हैं, वो ना जब अपनी बोलने पर आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि आप हर्ट हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे, इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो स्टार्टिंग से एक बाउंड्रीज सेट करके चलो कि वो पर्सन आपको ऐसी कोई बुरी या गलत बात बोल ही ना पाए जिससे आपका बाद में दिल टूटे, कभी नहीं। तो ये बाउंड्रीज आप मेंटेन करके चलो उनके साथ, आप भी वो भी करें, उनकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करो आप। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ या उन्हीं के लिए है, आप के लिए है, दोनों को करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन चलेगा आपका, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन से अगर मिलने की बात की, या तो मैंने कहा आप ऑलरेडी इस पर्सन से टॉकिंग स्टेज पे चल रहे हो, ठीक है, या आने वाले 7 मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल लो। 7 और 4 मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। 7 और 4 मंथ, आने वाले 7 और 4 मंथ। तो कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि नए साल पे आपकी मुलाकात इनसे होगी। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर हो सकता है आप टॉकिंग स्टेज पर चल रहे हो, ठीक है। तो यस, अब आप पे है, डिपेंड करता है कि आप इसे पहचान, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कब कब आएगा ये, कब आएगा ये। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ठीक है, मैंने आज के लिए आपको टाइम भी बता दिया, टाइम पीरियड भी दे दिया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।